Welcome students. Today I will explain you chapter number 4 of MV Birbal's Khichdi. In this chapter we shall learn how Birbal realized the fault to Akbar. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे बीरबल ने अकबर को फॉल्ट की, उसकी गलती की रियलाइजेशन करवाई. Let's start. On a cold winter day, Akbar and Birbal took a walk along the lake. एक ठंडी रात मीन्स ठंड का दिन था, एक विंटर डे था. अकबर और बीरबल वॉक कर रहे थे एक लेक के पास. लेक इज झील. अ थॉट केम टू बीरबल दैट अ मैन कुड डू एनी थिंग फॉर मनी. बीरबल थॉट दैट एनी मैन वुड डू एनी थिंग फॉर मनी मीन्स पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं. He expressed his feelings to Akbar. Akbar then put his finger into the lake and immediately removed it because he shivered with cold. बीरबल ने अपना ये थॉट अकबर से शेयर किया और अकबर ने अपनी फिंगर लेक में डिप की, लेक के पानी में डिप की और एकदम से ही उसे इतनी ठंड लगी, वो पानी इतना कोल्ड था, उसने फ़ौरन अपनी फिंगर बाहर निकाल ली. अकबर सेड, I don't think a man would spend an entire night in the cold water of this lake for money. So अकबर ने बोला कि I don't think man could do anything for money. Means कोई भी आदमी मनी के लिए पूरी रात इस ठंडे पानी में, इस लेक के ठंडे पानी में नहीं रह सकता. बीरबल रिप्लाइड, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच अ पर्सन. सो बीरबल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसे किसी इंसान को ढूंढ लूँगा. Akbar then challenged Birbal into finding such a person and said that he would reward the person with 1,000 gold coins. So Akbar gave challenge to Birbal that yes, go and find that person and I will give the person, if the person would spend whole night in this cold water, I will give him 1,000 gold coins as reward. Birbal searched far and wide until he found a poor man who was desperate enough to accept the challenge. The poor man entered the lake and Akbar had guards posted near him to make sure that he really did as promised. So बीरबल ने बहुत दूर दूर तक ढूंढा और फिर उसे एक पुअर मैन, एक बहुत ही गरीब मैन मिला जो इस काम को करने के लिए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था. सो वो जो पुअर मैन था वो उस लेक में गया, झील में गया और अकबर ने अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि सब उसके आसपास ही रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि वो अपना प्रॉमिस ना तोड़े पूरी रात लेक में रहने का. The next morning the guards took the poor man to Akbar. Akbar asked the poor man if he had indeed spent the night in the lake. The poor man replied that he had. So when next morning the Akbar guards took that poor man to Akbar. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में उसके जो अकबर के गार्ड थे वो उस पुअर मैन को अकबर के पास लेके गए. सो अकबर आस्क्ड दैट मैन कि तुम पूरी रात लेक में रहे. तो दैट मैन सेड यस, मैं पूरी रात लेक में रहा. अकबर देन आस्क्ड द पुअर मैन हाउ ही मैनेज टू स्पेंड द नाइट इन द लेक. तो अकबर ने पूछा कि हाउ ही मैनेज, तुम कैसे कर पाए, पूरी रात तुम लेक में कैसे रह पाए इतनी ठंड में. द पुअर मैन रिप्लाइड दैट देयर वॉज अ स्ट्रीट लैम्प नियर बाय एंड ही केप्ट हिज अटेंशन फिक्स्ड इन द लैम्प एंड अवे फ्रॉम कोल्ड. सो दैट पुअर मैन रिप्लाइड टू अकबर दैट उस लेक के पास एक लैम्प पोस्ट था, स्ट्रीट लैम्प था. स्ट्रीट लैम्प आप सबको पता है, रोड पे होते हैं स्ट्रीट लैम्प्स, लाइट जलती है रोड पे. तो एक स्ट्रीट लैम्प था लेक के पास, तो मैंने पूरी रात अपना ध्यान उस स्ट्रीट लैम्प पर लगाया, ठंड को भूल गया. Akbar then said that there would be no rewards if the poor man had survived the night in the lake by the warmth of the street lamp. The poor man went to Birbal for help. तो अकबर ने जब ये सुना तो अकबर ने बोला कि अब इस पुअर मैन को कोई भी रिवॉर्ड मीन्स 1,000 गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलेंगे बिकॉज ये पूरी रात लेक में तो रहा लेकिन ये स्ट्रीट लैम्प की गर्माई के साथ रहा. अब पुअर मैन जो था वो बीरबल के पास गया हेल्प के लिए. द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट. द किंग वॉज वॉन्डर्ड. ही सेंट अ मैसेंजर टू हिज होम. तो नेक्स्ट डे बीरबल कोर्ट नहीं गया. अकबर वॉज इन टेंशन. अकबर को बहुत टेंशन हुई, वो सोच में पड़ गया कि बीरबल क्यों नहीं आया. तो उसने अपने मैसेंजर को बीरबल के घर भेजा. द मैसेंजर केम बैक सेइंग दैट बीरबल वुड कम वंस हिज खिचड़ी वॉज कुक्ड. तो मैसेंजर गया और अकबर के घर, वो उसके घर गया बीरबल के घर, और फिर उसने आके अकबर को बताया दैट बीरबल इज सेइंग वो कोर्ट में आएगा बट जब आएगा जब उसकी खिचड़ी एक बार बन जाएगी. द किंग वेटेड आवर्स बट बीरबल डिड नॉट कम. किंग ने बहुत देर तक, बहुत घंटों तक, बहुत आवर्स तक वेट किया बीरबल का, बट बीरबल नहीं आया. Finally, the king decided to go to Birbal's house and see what he was up to. So finally, Akbar himself went to Birbal's house and he wanted to know what was happening there. He found Birbal sitting on the floor near some burning twigs and a bowl filled with khichdi hanging 5 feet above the fire. तो वहाँ जाकर किंग अकबर ने देखा कि बीरबल
फ्लोर पे बैठा है और पास में ही कुछ ट्विग्स जल रही हैं। ट्विग्स घास फूस जल रही है और उस घास फूस के ऊपर, जलती हुई घास फूस के 5 फीट ऊपर एक खिचड़ी की बाउल हैंग कर रही है, लटक रही है। द किंग एंड हिज अटेंडेंट्स कुड नॉट हेल्प बट लाफ, और सबको ये देखकर बहुत हैरानी हुई और सब हंसने लगे। अकबर देन सेड टू बीरबल, हाउ कैन द खिचड़ी बी कुक्ड इफ इट्स सो फार अवे फ्रॉम द फायर। अकबर ने बीरबल से कहा कि खिचड़ी कैसे बन सकती है जब वो फायर से इतनी दूर है, आग से इतनी दूर है। बीरबल आंसर्ड, द सेम वे द पुअर मैन रिसीव्ड हीट फ्रॉम अ स्ट्रीट लैम्प दैट वॉज मोर देन अ फार लॉन्ग अवे। तो बीरबल ने रिप्लाई किया कि उसी तरह बन सकती है मेरी खिचड़ी भी, जैसे उस पुअर मैन को इतनी दूर लगे हुए स्ट्रीट लैम्प की वार्मनेस मिल रही थी, गर्माई मिल रही थी। द किंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड गेव द पुअर मैन हिज रिवॉर्ड। और इस तरह किंग अकबर को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने उस पुअर मैन को उसका रिवॉर्ड, उसका गिफ्ट दे दिया। So the moral of the story is understand things better. हमें चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए।